पश्चिम बंगाल से झारखंड तक कोयला माफिया पर प्रवर्तन निदेशालय ने ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की है। अवैध कोयला खनन, अवैध परिवहन और कोयले के भंडारण से जुड़े मामलों में दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 ठिकानों पर तलाशी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से ली जा रही है। झारखंड में 18 जगहों पर यह छापे हो रहे हैं। रांची से लेकर धनबाद तक कोयला माफिया के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो बड़ी कार्रवाई ईडी की, और ये देखिए काफी सोना भी जब्त हुआ है, कैश जब्त किया गया है। ये ईडी की कार्रवाई हुई है। झारखंड में रांची से लेकर धनबाद तक ईडी की छापेमारी में भारी तादाद में कैश, सोना बरामद किया गया है और यह प्रहार ईडी की तरफ से हुआ है कोयला माफिया पर। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक 40 से ज्यादा ठिकाने, ईडी की छापेमार कार्रवाई और जब्त होता काला कैश, सोने के जेवर। और यह कड़ी कार्रवाई इस वक्त जारी है। इस वक्त भी यह छापामार कार्रवाई की जा रही है और यह दायरा और बढ़ सकता है। कितने घंटे तक चल सकती है अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लंबी कार्रवाई चलेगी। बंगाल के 24 ठिकानों पर, कोलकाता से लेकर दुर्गापुर तक, बंगाल में आप देखिए कैश और ज्वेलरी बरामद की जाती है। नोटों से भरे, नोटों की गड्डियों से भरे बैग बरामद किए गए। कोल बेल्ट में ईडी के ये छापे और झारखंड में 18 ठिकाने, धनबाद से रांची तक छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, इस छापेमार कार्रवाई से जुड़ी क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? जी देखिए, ये जो पूरा मामला है ये इलीगल कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का मामला है और इसको सामने रखते हुए जो तफ्तीश है वो कई दिनों से चल रही थी और आज 40 से ज़्यादा ऐसे जगहों पर छापेमारी की गई है जहां झारखंड के धनबाद, रांची और साथ में पश्चिम बंगाल के कई सारे इलाके हैं। कोलकाता, हावड़ा, दुर्गापुर, पुरुलिया, सॉल्ट लेक का इलाका है और ये तमाम जगहों पर सुबह 6 बजे से 100 से अधिक ईडी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अफसर हैं, वो ये छापेमारी में जुट चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कि स्टेट एक्सचेकर को दरकिनार करते हुए कई हजार करोड़ों का भी जो घोटाला ये सामने माना जा रहा है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की तलाश में, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के तलाश में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी इस समय। कुल मिलाकर कुछ जगहों से नोटों से बड़े जो कैश है वो बरामद किया गया है। काफ़ी तादाद में सोना बरामद किया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये 40 से अधिक जगहों पर जो ये रेड चल रही हैं, इन रेड को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें ऐसे भी हाथ लगी है जो आगे जाकर इस पूरे मामले में एक लीड दे सकती है। याद रखना होगा कि ये पूरा जो तमाम मामला है ये आईटी डिपार्टमेंट के सामने आया था। पहले उनके तफ्तीश में सामने आया था, बाद में इस पे बड़ा घोटाला सामने आने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकी छानबीन पर जुट चुकी है और आज तकरीबन 40 से अधिक जगहों पर सुबह 6 बजे से लगातार ये छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी काफ़ी देर तक चलेगी, सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसी बीच कुछ जगहों से काफ़ी ज़्यादा कैश और सोने के जेवरात बरामद किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। हिमांशु। सत्यजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी धनबाद से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। रांची से जुड़े हुए हैं सत्यजीत, कोलकाता में छापे मारे जा रहे हैं और झारखंड में भी छापे मारे जा रहे हैं, आपके पास क्या खबर है? देखिए हिमांशु, सबसे पहले ये बताएं कि ये कोल इंडिया का जो सब्सिडरीज है, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है लेकिन सब्सिडरीज जो है असम तक फैला हुआ है, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में है। जैसे झारखंड के अंदर ही 3 सब्सिडरी है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो यहाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग पॉइंट और ढुलाई का जो काम होता है उसी में सारा खेल होता है। और अब एक और स्कोप हो गया है कि आउटसोर्स कर दिया जा रहा है, यानी खनन कोई अब और करेगा, टेंडर फ्लोट होता है, उसके बाद खनन कोई और करेगा और एक जो डिपॉजिट होता है वो ले लेता है सब्सिडरी जो है, यानी सरकार जो वो डिपॉजिट ले लिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और बाकी आउटसोर्सिंग जो है करते, तो उसमें घालमेल होता है। एलबी सिंह के कम से कम 16 ठिकानों पे धनबाद में ही छापेमारी चल रही है और वो सुर्खियों में तब आया था जब 2011 में इनकम टैक्स ने 100 करोड़ रुपया उनके अलग अलग बैंक खातों से, बैंक ऑफ इंडिया के ही खाते से बरामद किया था। सीबीआई ने उसके बाद छापेमारी की थी कि आखिर ये पैसे किसके हैं। यूपी का रहने वाला है, बलिया के एक छोटे से गांव। और ये भी माना जा रहा है कि जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी तो इस जांच की आज कई बड़े लोगों के गिरबान तक पहुंच भी सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।